आधार रह गया था किस पे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है जो एकल संकरण है, उसके बेस पे जो मेंडल ने जो नियम दिए थे उसे हम बताएंगे। जैसे प्रभाविता का नियम, पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा था, ये तो हम पढ़ लिए थे प्रभाविता का नियम। और ये अब हम ये भी हम जैसे हमने रेशो नहीं बनाया था अपना, ठीक है, तो रेशो बना लेते हैं। जैसे पहले वाले रेशो में प्राप्त हुए, जैसे ये छोड़ो, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक तो होता है लंबा पादप और एक होता है बोना पादप। इसका टी लेते हैं, इसका भी टी लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी। इसका जो रेशो था वो आया था 3:1, अर्थात 4 पादप थे, 4 पादप में से 3 पादप तो क्या हुए, लंबे, और एक पादप क्या हो गया है, बोना था। ये क्या है, फिनोटाइप। ये क्या था, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप है तो इसका जीनोटाइप भी होगा, तो इसका जीनोटाइप था, ठीक है, 1:2:1, अर्थात एक पादप शुद्ध लंबा था, 2 पादप अशुद्ध लंबे थे, और एक पादप था क्या, शुद्ध बोना था। ठीक है, अब इसमें क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, स्वपरागण कराते थे। मेंडल क्या कहते हैं, मेंडल ने कहा था कि जो मटर का पौधा है उसमें पर परागण करवाया जा सकता है कृत्रिम तरीके से। ठीक है, तो पर परागण किया था, और पर परागण के बाद क्या करवाया था, स्वपरागण किया था। तो इसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। स्वपरागण के लिए क्या करेंगे, टी टी क्रॉस, टी क्रॉस। ठीक है, तो देखते हैं, ये है, फिर इसका टी आ जाएगा, तो इसमें कैपिटल टी क्या बनेगा, कैपिटल टी। फिर इसका है, फिर इससे भी इसको ही कराएंगे, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं अपन। अब क्या करेंगे, इसका इससे करवाएंगे और इसका इससे करवाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक है। ठीक है, ये यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, शुद्ध लंबा। ठीक है, अशुद्ध लंबा, और शुद्ध बोना। ठीक है, तो ये था कि शुद्ध लंबा हो गया, अशुद्ध लंबा हो गया, और शुद्ध बोना हो गया। तो इसका रेशो क्या आ गया, 1:2:1। ठीक है, और मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है उसमें नए और पुराने लक्षणों का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। तो ये लिख लेते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में नए व पुराने लक्षणों का अनुपात 1:1 होता है। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस अपने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण और द्विसंकरण। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, द्विसंकरण संकरण।
तो इसमें क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, इस क्रॉस में 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्या किया जाता है, वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जैसे बीजपत्र का रंग हो गया और एक बीज की आकृति हो गई, तो 2 कैरेक्टर हो गए ना। एक तो बीजपत्र का रंग हो गया जैसे बाहर का, और एक बीज की आकृति होगी, जैसे बीजपत्र का रंग हरा और पीला, पीले के लिए YY और हरे के लिए मतलब पीले के लिए कैपिटल Y और हरे के लिए क्या हो गया, स्मॉल y। पीला है वो इफेक्टिव है, प्रभावी है, हरा है वो रिसेसिव है, मतलब अप्रभावी है। जैसे बीज की आकृति एक तो ले लेंगे गोल, दूसरी ले लेंगे झुर्रीदार। तो गोल में क्या होगा, गोल प्रभावी है तो RR कैपिटल RR, और झुर्रीदार है तो अप्रभावी है, रिसेसिव है तो RR। तो पहले देखो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। इस क्रॉस में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जैसे बीजपत्र का रंग, बीजपत्र का रंग कैसे हो गया, एक लेते हैं पीला और एक हरा, पीला और एक हरा। पीला है वो क्या है, डोमिनेंट है, कैपिटल Y, और ये क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, तो ये वही स्मॉल y। ठीक है, दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या करेक्टर होगा, बीज की आकृति। ये पहला है बीज की आकृति। तो बीज की आकृति में क्या लेंगे, एक तो बीज कैसा होता है, गोल, और एक आता है झुर्रीदार मतलब पिचका हुआ, गोल मतलब गोल गोल। तो गोल था वो क्या था, डोमिनेंट था। तो गोल के लिए क्या करेंगे, कैपिटल R। स्मॉल है ये क्या है, रेसेसिव हो गया ना। तो ये क्या हो गया, स्मॉल r। तो 2 कैरेक्टर ले लिया अपन ने, बीजपत्र का रंग और बीज की आकृति। यही था डबल डाई हाइब्रिड क्रॉस में, मतलब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब पीला और गोल है। जैसे पीला है, पीले के साथ क्या है गया, गोल। देखो पीला क्या है, प्रभावी, गोल भी क्या है, प्रभावी। तो ले दोनों को क्रॉस करवा देंगे, हरा और झुर्रीदार में, ये क्या है, रेसेसिव है, ये भी क्या है, रेसेसिव है। दोनों रेसेसिव हो गए ना। तो पीले के लिए क्या था, कैपिटल Y, कैपिटल R। इसके लिए क्या था, स्मॉल y, स्मॉल r। ठीक है, तो अब करवा देते हैं इसका हाइब्रिडेशन। इसको एक मान ले भाई, 2 पेयर में है तो इसको एक लिख सकते हैं, इसको R मान ले, इसको Y, इसको R। देखो इसका करवाया जाता है क्रॉस, इससे करवा दिया। तो करवा दिया ये और ये, तो क्या मिला, Y और Y। ठीक है, अब दूसरा क्रॉस है इसी का, दूसरे से करवा देंगे। ये जैसे ये Y है और इसका दूसरा है। ठीक है, तो ये कैपिटल Y, स्मॉल r। ठीक है, अब क्या था, अब देखो इसकी इन दोनों से करवा दी। अब कैपिटल R की करवा देते, कैपिटल R Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r। ठीक है, तो ये क्या था, कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r। ठीक है, तो कितने जोड़ी हो, कितने बन गए, 4 बन गए, 1 2 3 4। अब ये क्या थी, प्रथम पीढ़ी थी, क्या थी,
F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में सभी पादप कैसे हुए? पीले और गोल हुए। ठीक है, पीले और गोल हुए। जैसे Y है और R है और R है और क्या हो गया है, सॉरी ये स्मॉल y, ठीक है, R। तो प्रथम पीढ़ी में क्या हो गए? या हो गए। अब इसमें क्या कराएंगे अपन? स्वपरागण कराएंगे, सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण, स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन क्या कराएंगे? सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे। ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा? रेशो मिलेगा एक 9:3:1, 9:3:3। ठीक है, तो ये क्या था? इसमें अनुपात प्राप्त होगा। अब कहते हैं जो मेंडल थे उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर F2 जो पीढ़ी है, F2 जो पीढ़ी है, F2 पीढ़ी है उसमें स्वतंत्र अपवहन का नियम दिया, और यही वो नियम है जिसमें कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र अपवहन का नियम है जिसमें कोई अपवाद नहीं है। और ये किस में दिया था? F2 पीढ़ी में डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था। F2 पीढ़ी तो मोनो हाइब्रिड में भी होती है, और F2 पीढ़ी किस में भी होती है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी होती है। लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम दिया था, और इस नियम का कब दिया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था F2 पीढ़ी में। इस नियम के अनुसार क्या था? किसी भी लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से हमेशा क्या होती है? स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र अपवहन का नियम क्या कहता है? कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में कहता है कि किसी भी लक्षण की वंशागति, कोई भी करैक्टर दूसरे लक्षण की वंशागति से हमेशा क्या होती है? स्वतंत्र होती है। अब इसके नाम से ही आ रहा है कि स्वतंत्र अपव्यहन, मतलब अपना आप प्रकट होना, अपना जो स्वयं का जो कलर है वो प्रकट करना, स्वयं का जो हैबिट है, स्वयं के जो करैक्टर है वो पूर्ण रूप से प्रकट करना ही स्वतंत्र अपव्यहन का क्या होता है? नियम होता है। तो वो अपने आप को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप कितना था? ये तो फिनोटाइप था। ये जो था ये क्या था? फिनोटाइप था। और जीनोटाइप क्या होगा? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप क्या होगा? 1:2, 1:2, 4, 1:1, 1:2, 1:1। ठीक है, जैसे 1:2, 2:4, 1:2 और क्या होगा? 1:2 और 1। देखिए डाई हाइब्रिड में जीनोटाइप था। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप आपको याद करेंगे 1:2, 2:4, 1:2, 1:2, 1। तो आपको ये याद 2-3 बार आप रिपीट करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। और वैसे आप निकाल के भी देख सकते हो। और क्या थे? क्रॉसिंग ओवर के सिद्धांत के अनुसार क्या, क्रॉसिंग ओवर जो थ्योरी है उसमें कहते हैं कि 50% तक हो सकते हैं। ठीक है, 50% नए और 50% क्या होते हैं? पुराने बनते हैं। तो ठीक है, अब लिखते हैं, नोट करके लिखेंगे आगे का। फिनोटाइप में युग्मकों की संख्या क्या होती है? 2n होती है। फिनोटाइप में गैमेट्स की संख्या 2n होती है। और जीनोटाइप में क्या होती है? डाई हाइब्रिड में बता रही हूँ मैं, जीनोटाइप में गैमेट की संख्या 3n होती है। ठीक है, n क्या है? यहाँ पे जो n है ये क्या है? हेटेरोजाइगस पेयर है। क्या है? विषम युग्मकी। और ये भी क्या होते हैं? विषम युग्मकी जोड़ा। ये भी क्या है? विषम युग्मकी जोड़ा, हेटेरोजाइगस पेयर। n = हेटेरोजाइगस पेयर,
हेटेरो जाएगा स्पेयर। हेटेरो का मतलब क्या होता है, जैसे ये टी है और ये भी टी है तो ये दोनों सेम नहीं है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हेटेरो जाएगा। सेम होंगे तो होमो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कोई भी पादप का जीनो, जैसे एक क्वेश्चन आपका बनता है कि किसी पादप के जीनोटाइप, जैसे किसी भी पादप के जीनोटाइप, जैसे किसी भी पादप का जीनोटाइप है क्या है, ABBR। जैसे एक प्लांट है, जैसे जीनोटाइप जानते हो, फिनोटाइप, जीनोटाइप मतलब आंतरिक करैक्टर, जैसे AABBR है। देखो एक तो इसमें 3 करैक्टर है, ये, ठीक है। तो उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, कैसे निकालेंगे अपन। देखो जैसे AABBR और स्मॉल r, ठीक है। तो फिनोटाइप में क्या होता है, 2n। फिनोटाइप में क्या होता है, 2n बराबर क्या है, 4 है, मान लेते हैं अपन। और जीनोटाइप क्या है, 3n। तो ये क्या हो गए, 9 हो गए, ये 4 हो गए, 9 हो गए। तो रेशो क्या होगा, 4:9। एक होता है, देखो एक, देखो ये, देखो इधर समझ लीजिए, कैपिटल G स्मॉल g, A, दूसरा क्या है, T, ठीक है। ये जीनोटाइप है, इसमें युग्मकों की संख्या क्या होगी, 1 2 3। युग्मकों की संख्या क्या आती है, तो गेमेटोफाइट क्या होगी, 3n। तो क्या होता है इसमें, जैसे इसमें लीजिए, तो जीनोटाइप क्या होगा, 3n होगा। जीनोटाइप क्या होगा, 3n होगा, ठीक है। 3 तो ये है और n इसका क्या है, हेटेरो जाएगा, इससे जितने भी होंगे वे, ठीक है। एक होता है द्विशाखन विधि, नोट करके लिखेंगे द्विशाखन विधि क्या होती है। द्विशाखन को क्या करते हैं, 4 लाइन मेथड, 4 लाइन मेथड, द्विशाखन विधि। द्विशाखन विधि क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी गेमेट में कारकों के संगठन का पता लगाने के लिए क्या जाता है, द्विशाखन विधि का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में सीखेंगे 4 लाइन मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, किसी भी गैमेट में कारकों के संगठन का पता लगाने के लिए फोक लाइन मेथड का क्या किया जाता है, ठीक है। मतलब जीन्स का या कारकों का पता लगाने के लिए क्या द्विशाखन विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक और है, जैसे कि F1PD है, F1PD के जो युग्मक है F2PD में सहयोग का पता लगाने के लिए चोकर बोर्ड का विधि का प्रयोग किया जाता है। एक होता है चोकर बोर्ड, चोकर बोर्ड को पुनेट पद्धति भी कहा जाता है। चोकर बोर्ड क्या होता है, नोट करके लिखते हैं, चोकर बोर्ड। चोकर बोर्ड को ही पुनेट पद्धति कहते हैं, पुनेट पद्धति, ठीक है। चोकर बोर्ड की F1 जो PD है, लिखते हैं F1PD के युग्मकों
F1 पीढ़ी के युग्मकों का F2 पीढ़ी में ठीक है संयोग पता करने के लिए ठीक है। और इसमें जो युग्मक है युग्मकों को हमेशा ही चेकर बोर्ड के बाहर दोनों साइड लिखा जाता है। इसमें युग्मकों यानी गैमेट, इसमें युग्मकों को हमेशा चेकर बोर्ड से बाहर दोनों साइड लिखा जाता है। ठीक है, ये था आपका चेकर बोर्ड। जैसे चेकर बोर्ड को ही क्या कहते हैं, पुनर्ट पद्धति कहते हैं। देखो ये यदि किसी पादप है, यदि कोई भी पादप है, ठीक है, तो उसमें युग्मकों की प्रतिशतता क्या होगी ये जान लेंगे अपन। ठीक है, जैसे कोई बोर्ड है उसमें युग्मकों की, जैसे कोई प्लांट है उसमें गैमेटोफाइट क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल जी स्मॉल जी है। तो स्मॉल जी और स्मॉल आर वाले युग्मकों की प्रतिशतता क्या होगी, तो इसे क्या याद करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन किसी प्लांट में, क्वेश्चन आपका है किसी प्लांट में गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट नहीं, जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप है। और जी मतलब कैपिटल जी स्मॉल जी है। तो ये कह रहा है कि आर और जी वाले गैमेट की प्रतिशतता क्या होगी, गैमेट की प्रतिशतता क्या होगी। ठीक है, अब आर क्या है, आर जी है, तो आर जी क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, गैमेट कितने हैं, 2 और 4 हो गया। तो आर क्या हुआ, आर में क्या हो गए, जी आर जी और आर जी। स्मॉल आर में क्या हुए, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, कैपिटल जी स्मॉल जी। कैपिटल जी को क्या हुआ, स्मॉल जी कैपिटल जी। इसमें क्या हुआ, स्मॉल जी स्मॉल आर जी। यही तो आपने पूछा है भाई, यही तो पूछा है कि यही क्या होगा। तो ये कितना हो गया, 25 25 25 25 50, 100% हो गया। तो ये क्या होगा, 25%। ठीक है, देखो कोई प्लांट है, इसमें जीनोटाइप क्या है, ये है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल जी स्मॉल जी। तो आर जी वाले छोटे छोटे वाले गैमेट्स की प्रतिशतता क्या होगी। अब प्रतिशत किस पे निकलता है, 100 पे। किस पे निकलता है, 100 पे। तो गैमेट 2n इजिकल टू क्या है, 4 है। 4 कैसे होगा, n कितना होगा, n कितना है, मतलब हेटेरो कितना, विषम युग्मता क्या है, तो क्या है 1 2 3 4। तो क्या हो गए हैं, मतलब 1 और 2
ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो क्या है, हेटेरोजाइगस कितना है, 2 है, तो इसके ऊपर लगा दिया अपन ने 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4। क्यों, स्क्वायर है ना, इसलिए ये 4 होगा। 2 की पावर 3 होता तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो क्या होता है, 8 हो जाता। तो अब ये 4 हो गया, तो 4 को कैसे करेंगे, जैसे ये आर है और ये आर है, जी है, ये आर है और ये आर है, ठीक कर दिया अपन ने। इसमें कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, तो क्या आ गया है, ये कैपिटल जी कैपिटल कैपिटल जी, यही तो आपसे पूछा था। ये 100% हो, ये भी 25 हो गया भाई, ये भी 25 हो। अब ये पूछता कैपिटल जी और कैपिटल आर कितना है, तो भी 25 होगा, और कैपिटल जी और स्मॉल आर कितना है, तो 25% होगा। और 2 का पूछ ले तो 50% होगा। आपको कैसे भी करके ये आपको मैनेज करना है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, कैपिटल ए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल बी, इसमें क्या है, ए बी टी, गैमेट की प्रतिशतता क्या होगी, गैमेट की प्रतिशतता क्या होगी, तो आप बताओ। अब देखो, गैमेट कितने हैं, एक ही तो पूछा है आपसे, और प्रतिशत किस में लगेगी, 100 में भाग देने पे आएगी प्रतिशत, ठीक है। तो गैमेट कितने हैं, 2 की पावर 1, कितने हैं, 2 की पावर 1, ठीक है। तो 1 2 हो गए, तो ए बी टी 3 हो गए ना, 50%। आप सिंपल भाषा में समझ लो, देखो, इसका ए ले लिया, इसका टी ले लिया और इसका बी ले लिया। ये हेटेरोजाइगस है लेकिन लंबा तो है, ऐसे तो है नहीं कि ये बोना हो गया। ये हेटेरोजाइगस जरूर है पर ये लंबा पादप है, ठीक है ना। तो ए बी टी मतलब 100 के 100%, 100 का आधा कितना हो गया है, 50%। और ऐसे ही ये जैसे ये बड़े वाला 50% है, तो बचने वाले भी तो क्या हो गए हैं, ए बी टी, ये भी क्या हो गए हैं, एक तो इसका निकाल दिया भाई, इसका तो सेम ही है, तो दूसरे का ये स्मॉल टी क्या हो गया, ये भी क्या हो गए 50%। तो ऐसे भी आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सभी कैपिटल है, जैसे एक क्वेश्चन देख लें, ए बी टी आर वाई, इसमें क्या पूछ रहा है, ए बी टी आर वाई में क्या ज्ञात करो, प्रतिशतता ज्ञात करो, क्या आएगी बताओ। 100% बाबू, 100%, सब पे ही 100% आएगी, सब पे क्या आएगी, 100% आएगी। जैसे सारे के सारे वो है ना, तो क्या आएगी, 100% आएगी, क्या आएगी, 100% आएगी। जैसे सारे कैपिटल है 100%, सारे कैपिटल नहीं है 100%। जैसे ये वाला सारे 100% आती है, ठीक है। तो जैसे आप देख लो, जैसे ये आ गया ना, इसमें जैसे ये बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो इसमें आएगी वो क्या आएगी, 100% आएगी, क्योंकि ये सभी के सभी कैपिटल में है। और इसमें क्या है, जैसे ये टी है, इसमें सब दे रखा है, तो क्या आ गया है, क्यों आ गया, ए बी टी 50% और ए बी टी क्या हो गई है 50%, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालने पड़ेंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या निकलवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे एक किसी पादप का जीनोटाइप क्या है, ए स्मॉल बी कैपिटल बी आर है, तो इसमें 100 परागण करा दिया जाए तो फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, 3:1 होगा। क्यों, क्योंकि मोनोहाइब्रिड हुआ है, क्या हुआ है, मोनोहाइब्रिड हुआ है। क्यों, कि इसमें एक ही तो जोड़ी लक्षण है इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ध्यान में रखेंगे। एक होता है आपके बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस, और एक होता है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस, बैक यानी क्या होता है, पीछे। देखो, जब F1 जो PD है का क्रॉस,
F1PD आ गई ना, अपन ने गैमेट्स का संकरण करवाया तो F1PD का क्रॉस प्रभावी PD या अप्रभावी के साथ करवाया जाता है तो उसे क्या कहते थे, बैक क्रॉस करते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें डोमिनेंस और रिसेसिव दोनों में से किसी एक का क्या क्या हो जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। जैसे ये जो आ गई PD आ गई, कैपिटल T और स्मॉल t को करवाया तो F1 क्या आ गया, कैपिटल T स्मॉल t आ गया, कैपिटल T स्मॉल t आ गया। इसका क्रॉस या तो T से करवाए, ये प्रभावी से या अप्रभावी से, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, बैक क्रॉस कहेंगे, क्या कहेंगे। और यही RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछा करा गया था पिछली बार कि F1PD का क्रॉस प्रभावी के साथ करवाते हैं तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं। तथा अप्रभावी से करवाते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यही जो टेस्ट क्रॉस है, बैक में तो क्या होता है, प्रभावी या अप्रभावी दोनों के साथ कोई भी एक चलेगा इसके, ठीक है। लेकिन टेस्ट में क्या होगा, आप टेस्ट करना है तो भाई जो प्रभावी उसका तो क्या टेस्ट करना है, ठीक है, उसका तो पता ही है प्रभावी है। चलो अप्रभावी के साथ क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, सॉरी। अप्रभावी के साथ क्या कराते हैं, F1PD का क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस कहते हैं उसे। क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और ये जो बैक क्रॉस है इसी को आउट क्रॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आउट क्रॉस। इसका जो एक वो डायग्राम है कल बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।